तो नमस्कार एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की। 31% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। अब ये लगभग 45 से 50 करोड़ के बीच का एक आंकड़ा है। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ हाउ द गवर्नमेंट इज़ ट्रीटिंग अस। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करता है अक्रॉस द कंट्री। अब इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र और कर्नाटका का, सो हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन हम लोग भी अपने एंड से जो हो सकता है कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि पैसे तो गवर्नमेंट ले रही है हमारे, लेकिन हमें रिटर्न में क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इंडियन मिडिल क्लास हैज़ बीन ट्रबल्ड फॉर द पास्ट डेकेड। पिछले 10 सालों से ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम है। अब हमें क्या करना है, इसमें सरकार को इसमें क्या करना है, किस तरीके से आम आदमी को इंडिया के रिलीफ मिले। दिस वीडियो इज़ गोना बी अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आप एंड तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक सोल्यूशन जो मैं दूंगा, जिससे कि सरकार को हमारी सुननी ही पड़ेगी, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन मिडिल क्लास विल नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग विद द इंक्रीज इन जीएसटी कलेक्शन। अभी रिसेंटली हमारी सरकार ने सेलिब्रेट किया था कि 12.6% से जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है हमारा। अब ये जीएसटी कलेक्शन जो है ये इंडियन मिडिल क्लास का आफ्टर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। आप पहले तो वहाँ पे टैक्स अपना कटवा रहे हैं, उसके बाद यू आर पेइंग फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर अलग से टैक्स पे कर रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रहा है कि हाँ हमारे पास एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है, एंड द मिडिल क्लास इज गेटिंग बर्डनड ओवर दैट। लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल इनसाइट इनटू व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। पिछले 10 सालों में 0.6% सैलरीज बढ़ी हैं मिडिल क्लास की, और फूड इन्फ्लेशन 80% बढ़ गया है। अब इसको compete करने के लिए व्हाट इज़ द मिडिल क्लास सपोज टू डू, और किस तरीके से इंडियन मिडिल क्लास अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, क्योंकि एक तरफ से पैसे का इन्फ्लक्स तो आ नहीं रहा है, लेकिन खर्चों का पूरा इन्फ्लक्स है। और अगर ये कम नहीं था तो इसके बाद हमारा ऑटोमेशन और एआई से जो जॉब रिप्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज़ अनदर बिग इशू। आप एक बैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई एंड अदर बैंकिंग एप्लीकेशंस, आप कितनी बारी साल में या महीने में बैंक जाते हैं? देर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड टू गो टू दी बैंक। पहले रिटायर्ड लोग पासबुक बार बार प्रिंट कराने बैंक जाया करते थे, लेकिन अब तो वो भी ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो बैंक का स्टाफ है वो आधे से ज़्यादा रिप्लेस हो चुका है, दी वर्किंग स्टाफ दैट इज़। अब ऑटोमेशन ही है ये, ऑटोमेशन की वजह से एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन्स इन योर कंप्यूटर। आप घर पे उसका प्रिंट निकालिए, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट से भेज सकते हैं टू कंप्लीट एनी रजिस्ट्रेशंस, या कोई भी फॉर्मेट आपको पूरा करना हो, आपको बैंक जाने की अब ज़रूरत नहीं है। और अब नाउ एआई इज़ ऑल्सो देयर, तो आपके जो कॉल सेंटर्स हैं, स्पेशली जो इंटरैक्ट करते हैं लोग, देयर इज़ गोना बी नो नीड फॉर पर्सनल इंटरैक्शन एनी मोर। सेल्स के लिए भी देयर इज़ गोना बी एआई, हर चीज़ में एआई इंटीग्रेट होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कितने जॉब कट्स होंगे इससे? प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, हम शेयर करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपस में। Another important point to consider is the increase in salaries. Okay, so for the past 10 years, the average salary that has increased is only 0.6%. ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डेटा शेयर किया था। Now, where does this come into effect? इससे प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है इसका ये है कि जो हर चीज़ का खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही। आज से 10 साल पहले देर आर इम्पोर्टेंट कंपनीज, कंसल्टिंग हाउसेज, आई वुड नॉट वांट टू नेम देम, लेकिन उनके जो स्टार्टिंग पैकेजेस थे वो 3.6 से स्टार्ट होते थे या 4.8 से स्टार्ट होते थे। आज भी वो पैकेजेस वहीं अड़े हुए हैं। आप कभी naukri.com पे, अदर जॉब कंपेयरिंग वेबसाइट्स पे जाके आप ये चीज़ क्रॉस चेक और रेक्टिफाई कर सकते हैं। अभी रिसेंट में एक रील बड़ी फेमस हुई थी, जिसमें एक एम्प्लॉय कह रही है कि ये ऑफिस तो बड़ा शानदार है, लेकिन पैसे कुछ खास नहीं देते। अभी रिसेंट उनका जो इंक्रीमेंट हुआ था दैट वाज ओनली 300 रुपीज़। आप सोच सकते हैं कि 300 रुपये आप एक साल में अगर किसी के बढ़ाते हैं तो उससे वो कितनी ही सेविंग कर लेगा, कितना ही खर्चा कर लेगा। एंड दिस इज़ जस्ट अक्रॉस द इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, एवरीवन इज़ फेसिंग दिस इशू। या तो आप फायर कर दिए जा रहे हैं अगर आप एक्स्ट्रा अपना इंक्रीमेंट मांग रहे हैं तो,
या आपको यही इसी को पीनट बोलते हैं, पीनट्स जैसा आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। इन सब चीज़ों से मिला के जो सबसे बड़ी चीज़ हो रही है वो है कि इंडियन मिडिल क्लास जो सेविंग्स करती थी वो हमारे देश की बैकबोन होती थी, अब मिडिल क्लास की सेविंग्स भी ख़त्म हो रही हैं। Our savings have gone down to 18.1% of the GDP from 19% after COVID. एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं और हमारे जैसे ही इन्फ्लुएंसर्स जो है लोगों को बताते हैं कि एफडी में पड़ा हुआ जो पैसा है वो आपको रिटर्न नहीं कमा के दे रहा है, यू नीड टू इन्वेस्ट इट इनटू द मार्केट। अब हाल देख लो मार्केट का क्या चल रहा है इस टाइम पर। व्हाट डू यू थिंक इज सेफर, टू कीप इट इन्वेस्टेड इनटू द एफडी, कि आपको जब घर बनाना हो, आपको जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसको निकाल पाओ, या उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दो कि चलो 15% जो है पिछले 15 साल में मार्केट ने दिया है, लेकिन इस टाइम पर अगर आप निकालने जाओ मार्केट से इन्वेस्टेड पैसा तो कितना ही रिटर्न मिलेगा आपको। सो देयर हैज़ टू बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इसमें आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, मुझे सेबी ने सर्टिफाई नहीं किया हुआ है, नीदर हैव आई अप्लाइड, लेकिन एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि मिडिल क्लास को अपने एसेट्स को कैसे डिवाइड करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे संभालना है। समवन हैज़ टू कम एंड टीच एवरीवन कि अपने फाइनेंसेस को भैया आप इस तरीके से रखिए सो दैट दे आर अवेलेबल ऑन कॉल। अब अगर सेविंग्स कम होंगी तो खर्चा कैसे करेंगे। हमारे 20 से लेके 30 एज ग्रुप तक जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 53% ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन्स या इनसिक्योर्ड लोन्स, आप जैसे उसको कहना पसंद करें। तो ये जो है मोर देन 30% ऑफ द सैलरीज दैट दे मेक आर गोइंग टूवर्ड्स रीपेइंग द लोन्स दैट दे हैव टेकन। तो किस तरीके से अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, सिंस सेविंग्स हैव गॉन डाउन एंड इनकम्स हैव नॉट इंक्रीज, तो एक ब्रिज करना है गैप, एक गैप आ गया है आपके खर्चे में और आपके कमाई में, उसको कैसे जो करना है आपको ब्रिज, वो लोन्स के थ्रू है। अब ये जो इनसिक्योर लोन्स हैं दीज आर एट हेफ्टी इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट है इनका कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर दें तो रिकवरी एजेंट्स आपके घर आकर आपका 10 लाख का बिल आपका 50 लाख का कर देंगे 1-1.5 साल में। इट इज़ insane amount of interest on that particular loan. See, it is nothing wrong to have aspirations. मिडिल क्लास के जो यंगस्टर्स हैं उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनको गाड़ियाँ भी चाहिए, उनको फ़ोन भी चाहिए, अपना आईफोन भी चाहिए, उनको अपनी इंस्टाग्रामेबल लाइफ भी चाहिए। दे नीड पिक्चर्स एट लग्जरी प्लेसेस, उनको जाना है, फ़ोटोज़ खिंचवानी है, दे नीड टू बी अपडेटेड। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आप मेहनत कर रहे हैं तो आप पैसे कमा रहे हैं तो इट इज़ योर राइट टू एन्जॉय विद दैट मनी, बट देन डू नॉट फॉल इनटू अ होल वेयर यू कैन नॉट क्लाइंब आउट ऑफ। आपको कितनी मदद लगेगी, किसकी मदद लगेगी, और जो आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या पेरेंट्स हैं, क्या वो आपकी मदद करने के लायक भी हैं, या वो अपने में ही इतना घुसे हुए हैं कि आपको वो हेल्प नहीं कर सकते और आप एक गड्ढे में घुसे जा रहे हैं। सी, टेकिंग लोन्स इज़ अ ट्रैप, और इसके अंदर आप एक बारी जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक लोन से दूसरा लोन, दूसरे लोन से तीसरा लोन, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बर्बाद हो जाती है एंड इन द एंड यू कैन नॉट रीपे द लोन्स, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर पीपल। A lot of people with their families are self-deleting themselves. ये अभी रिसेंटली की ही न्यूज़ में है, यू कैन चेक द न्यूज़। एक फैमिली ने अपने आप को गाड़ी में बंद करके दे डिलीटेड देमसेल्व्स। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि कोई बात नहीं, अगर हमारी इनकम्स कम भी हैं तो अपनी जो चादर है वो हम देख के फैलाएं पैर, कि उसी में रहें, बाहर ना निकलें। लोन्स लेना एक लिमिट तक ठीक है, समथिंग दैट यू नो कि आप लोन ले सकते हैं, ईएमआई पे दे सकते हैं, बट देन यू हैव द कैश, यू हैव द इनकम कि आपको पता है आप दे पाएंगे। लेकिन बिना बात का लोन कि जो पैसा आएगा आया नहीं है, हम प्लान करेंगे तब आएगा, उसके लिए अगर आप लोन ले लेंगे तो यू विल एंड अप इन ट्रबल। ट्रस्ट मी ऑन दिस। So let me just take you to the next part of the video where the amount paid by the middle class, उससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। सरकार तो अपना जीएसटी का वो बढ़ा ही रही है अपना अकाउंट में जो बैलेंस है, लेकिन उससे हमें एक्चुअल लाइफ में क्या बेनिफिट है। ठीक है, वी गॉट 12 लाख तक अपना जो इनकम टैक्स है उस पर आपको रिबेट है, आपको नहीं उसको इनकम टैक्स को पे करना है, लेकिन उसके अलावा क्या है। आर वी टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल आइटम्स जिसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है। अब अगर आप एक 10,000 से 25,000 रुपये तक का मोबाइल ले लें तो ये जो है दिस इज़ नॉट अ नॉन एसेंशियल आइटम,
मतलब आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक 10,000 रुपये का फ़ोन तो मेरे ख्याल से बेसिक रिक्वायरमेंट है, उस पे कितना जीएसटी ज़रा जाके चेक कीजिए। लैपटॉप्स हैं जो अपने स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना ग्रेजुएट्स पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स पढ़ रहे हैं, एंड पीपल हु आर इन जॉब्स ऑल्सो यूज़ लैपटॉप्स, हर जगह लैपटॉप यूज़ होता है, उस पर कितना जीएसटी है, इज़ इट एन एसेंशियल थिंग और अ नॉन एसेंशियल थिंग, यू बी द जज ऑफ दैट। देयर आर अदर थिंग्स, पेट्रोल पे कितना टैक्स है, आपके दूध दही हर चीज़ पे कितना टैक्स है। देर आर सर्टन फूड आइटम जिसके ऊपर 28% जीएसटी भी है, लेकिन वही पॉपकॉर्न वाली बात है कि मैं एक एक चीज़ खोल के बैठूंगा तो पता लगे कि नमक डाला तो 5%, कैरेमल डाला तो 28%, उसके बीच में अगर 18% का भी स्लॉट है, उसमें तो फ़ोन और लैपटॉप है ही हमारे। वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर? हमारे मिडिल क्लास डिज़र्व्स हेल्थ केयर फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम जितना टैक्स दे रहे हैं उसका हमें डायरेक्ट बेनिफिट हेल्थ केयर से मिल सकता है। अब आम आदमी पार्टी जो अपना मोहल्ला क्लिनिक्स खोल के बैठी थी, दोज वर नॉट फॉर द मिडिल क्लास। आप उस तरीके से लाइन में जाकर लगकर अपने लिए हेल्थ केयर नहीं ले सकते। पता लगे आप गए और इतना तो आपको इम्यूनिटी नहीं है कि जितना आपको बीमारी है उससे ज़्यादा इन्फेक्शन वहाँ पर और हो गया। सो वाई आर देयर नो कार्ड्स फॉर द मिडिल क्लास बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट दे आर गिविंग? उनको उस हिसाब से उसकी कवरेज मिले। दिस इज़ वन आइडिया विच गवर्नमेंट्स नीड टू इम्प्लीमेंट एंड द मिडिल क्लास नीड्स टू टॉक अबाउट। सिंस हेल्थ केयर इज सो एक्सपेंसिव नाउ, आप सिर्फ एक हॉस्पिटल एडमिशन है फ्रॉम रीचिंग पॉवर्टी, आपका सारा पैसा निकल जाएगा आपके पास से। वंस यू गो टू दी हॉस्पिटल, आजकल खर्चे इतने हैं हॉस्पिटल के, द बिल्स आर एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकल। आप कभी हॉस्पिटल के बिल को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हर चीज़ को 10-10 बारी कैसे लगाया होता है। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट ऑनेस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर एक बारी बिल को डिटेल्ड समरी में लें तो यू विल अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ बिलिंग दैट द हॉस्पिटल डज। Why are the health insurances not being pushed forward by the government for the middle class? अपना why are the term insurances not being propelled? कोई एजुकेशन है जो कर रहा है, अपने प्राइवेट वेबसाइट्स जो हैं वो तो एजुकेशन दे रहे हैं, बट देन दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन दैट। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं एडवर्टाइज कर रही है, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं एजुकेट कर रही है मिडिल क्लास को कि वो हेल्थ केयर लें? हेल्थ केयर के बिना योर वन एडमिशन इन टू अ हॉस्पिटल विल बी द डेथ ऑफ द इंटायर फैमिली, एटलीस्ट फाइनेंशियली। अब बात करते हैं रोड्स के बारे में, वेयर द इंडियन मिडिल क्लास स्पेंड्स अ चंक ऑफ देयर टाइम। Did you know that India has the maximum death rate on the roads every day in the world? आप इस पॉइंट को गूगल कीजिए और चेक कीजिए क्या फिगर है, एंड ऑल्सो राइट इट डाउन इन द कमेंट्स सो दैट वी कैन शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। कितने लोग रोज़ रोड पर मरते हैं? दिस इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय इंडिया एक्चुअली। उसके बाद इतना टैक्स पे करने के बाद हमारी रोड्स का क्या हाल है? आई एम श्योर दिल्ली वगैरह में जो आउटर रिंग रोड है वो काफ़ी ठीक है, लेकिन एज एंड व्हेन यू वॉक इनटू द इंटरनल रोड्स इट इज़ अ नाइटमेयर। आप बिना गाड़ी की शॉकर के ख़राब करे गाड़ी चला ही नहीं सकते। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द ट्रैफिक जिसमें आप फंस रहे हैं? व्हाट इज़ द जीएसटी एंड व्हाट इज़ द टैक्स ऑन पेट्रोल जो आपको देना पड़ रहा है अलग से? व्हाट आर द टोल्स? आप पहले तो अपने टैक्स से सड़कें बनवाइए, उसके बाद टोल दीजिए, विच इज़ दी डबल। सरकार आपसे डबल वसूल कर रही है जो आपके जो टोल्स ले रही है ना। वाई इज़ देयर नो क्वेश्चन फॉर दैट? आपने गाड़ी अगर ली है, आप रोड टैक्स दे रहे हैं, तो उसके बाद कितना और टोल आपसे लेंगे, कितना डेवलपमेंट के नाम पे आपको लूटेंगे? हैज़ एनी वन एवर सैट एंड थॉट अबाउट ऑल ऑफ दिस? किस तरीके से हम अपने आप को इस टैक्स की रिजीम, आई वुड से टैक्स की रिजीम तो चलो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, आई वुड से जो ये अनचेक्ड टैक्सेस हैं इसको कौन काउंट कर रहा है? What is the effective salary that comes into your hand? What is the effective money that is left in your hand at the end of the month? इसका कोई भी ढंग से कैलकुलेशन नहीं कर सकता। एक फॉर्मूला दीजिए ना हमें सरकार जी, हमारी माई बाप सरकार, कि हम किस तरीके से अपनी सैलरी कैलकुलेट करें। हमने आपको दे दिया टैक्स जितना आपको चाहिए था, उसके बाद कितना कितना जीएसटी कट रहा है किस चीज़ में, और एंड में मेरे पास जो 2 रुपये बच जाते हैं उसमें कितना आपने काटा, कितना मैंने खर्चा, इसका कोई हिसाब मेरे पास तो नहीं है। आपके पास है तो प्लीज़ बताइए। अब आप स्कूल फ़ीस की बात कर लो, कोविड के बाद से अभी 4-1 साल से अराउंड 50 to 80% स्कूल्स की जो फ़ीस है उसमें इजाफा हो गया है। अब
क्या है, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल वाले, इज़ देयर एनी क्लैरिटी टू एनीवन, हर साल क्यों फीस बढ़ा रहे हैं, इज़ देयर एनी डेफिनेशन गिवन टू द पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स इससे आर्ग्यू कर पा रहे हैं, क्या पेरेंट्स स्कूल वालों से पूछ पा रहे हैं कि भाई आप काम भी हमारे से कराते हो, किताबें भी हमारे से खरीदवाते हो, उसके बाद होमवर्क भी हम करें, उसके बाद फाउंडर्स डे पे भी हम आएँ, उसके लिए डेकोरेशन के लिए भी हम हेल्प करें, और बच्चे को जो लाइन में लग के स्कूल के बाहर ट्रैफिक लगता है उसमें फंस के लेकर भी आएँ और छोड़ने भी जाएं। तो व्हाट इज़ द स्कूल एक्चुअली डूइंग कि वो इतना जो है आपका फ़ीस बढ़ा रहा है। प्लस जो टीचर्स हैं स्कूल में काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आर दे पेड फेयरली, क्या उनको ठीक से कॉम्पनसेट कर रहा है, कमा कौन रहा है इस पूरी चीज़ में, हम तो गवा रहे हैं, बट आर दी टीचर्स अर्निंग, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो कमा पा रहे हैं? नहीं, उनकी भी सैलरी 40,000 से 80,000 के बीच में है और उनको दिन में 50 काम करने हैं विच आर नॉट इवन रिलेटेड टू टीचिंग। टीचिंग तो आप ठीक है एक तरीके से करवा लीजिए, बट व्हाट इज़ द स्कूल डूइंग विद ऑल द मनी? क्या संस्था खोल रखी है स्कूल ने, किस तरीके से वो मनी को इधर उधर कर रहे हैं? आर देयर एनी आंसर्स टू दैट? उसके बाद हम बात करते हैं दी अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव टू लिव इन अ सिटी। आई पर्सनली लिव इन दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आई वांट टू आस्क कि क्या आप कमाल कर रहे हैं रोड्स के लिए? आप रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? क्या आप एयर को जो है, एयर क्वालिटी जो है, इज़ दैट ब्रीदेबल विद ऑल द मनी दैट आई एम गिविंग? क्या मैं साफ़ हवा इनटेक करना डिज़र्व नहीं करता? क्या मैं बिना जीएसटी के एयर प्योरीफायर ख़रीदना डिज़र्व नहीं करता? क्या अगर मैं सड़क पे निकलूँ अपने बच्चों के साथ तो सड़क पे कूड़ा ना पड़ा हो, उसका मैं डिज़र्व नहीं करता कि सड़क साफ़ हो? हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द गार्बेज इन दिल्ली? कहाँ पे साफ़ सफाई है? व्हाट इज़ द रेट ऑफ मस्कीटोज़? और कितने लोग हर साल मस्कीटो से बीमार होते हैं? सिर्फ दिल्ली का आप बता दीजिए, क्या उसका खर्चा है? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर विच इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मस्कीटोज़? आई वुड रिलेटेड टू गार्बेज एंड स्टैगनेंट वाटर। कौन सी चीज़ है जिस पे आप लोगों को पैसा देने के लिए मजबूर नहीं कर रहे? कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो आपके पास नहीं आ रहे? वाई आर द मिडिल क्लास नॉट गेटिंग what they deserve, which is a basic life without all the intrusions, without the stress, without losing their mental health? हम ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं? I want to take you further in this video. सिर्फ रैंट नहीं करना है हमें सोल्यूशन चाहिए इस चीज़ का। What is the solution? हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल्स हैं तो फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर अ नंबर ऑफ स्कूल्स, आप मान लीजिए कि आप ईस्ट दिल्ली में रहते हैं या आप किसी भी एक पर्टिकुलर जोन में रहते हैं किसी भी सिटी के, उसके जो स्कूल्स हैं 10 स्कूल्स के लिए यू फॉर्म वन यूनियन। उसके लिए पेरेंट्स का एक यूनियन होना चाहिए वेयर इट इज़ अ व्हाट्सएप अकाउंट, या आप समझ लीजिए, या आप ईमेल्स पे कर लीजिए, या आप कोई और सॉफ्टवेयर ढूंढिए, या जूम पे इंटरेक्शंस कीजिए। हाउ इज़ द इंफॉर्मेशन सपोज टू गेट आउट? आप एक दूसरे से इंटरेक्शन ही नहीं कर पाते हैं। आपको पता है दैट एज अ पेरेंट मेरा पेन पॉइंट है कि मुझे फालतू स्कूल की फ़ीस देनी पड़ रही है स्कूल में। मुझे ये भी पता है कि इट इज़ एम्बैरेसिंग टू टॉक टू इट अबाउट एनीवन कि भैया अपने बच्चे की स्कूल फीस देने में इसको इतनी परेशानी हो रही है, और बाकी पेरेंट्स से आप कैसे डिस्कस करेंगे? बट आप बात करके देखिए, दूसरे पेरेंट का भी सबसे बड़ा इशू यही है दैट वाई एम आई पेइंग सच अ हेफ्टी फीस फॉर अ चाइल्ड हु इज़ ओनली 6 years old। आपको ये वाली बात आपस में जब आप डिस्कस करेंगे, यू वुड हैव अ कम्युनिटी। हर चीज़ की आप कम्युनिटी बनाइए। रोड टूटी हुई है अपने एरियाज़ की, वहाँ पे कम्युनिटी बनाइए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट RWAs, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सोसाइटी का ध्यान रख ले वो बहुत है। I am talking about your particular societies and communities for a particular plan of action। आपको सड़क ठीक करानी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होनी चाहिए। आपको स्कूल की फ़ीस कम करानी है उसके लिए कम्युनिटी होनी चाहिए। आपको गार्बेज डिस्पोजल ठीक से करवाना है, देयर हैज़ टू बी अ कम्युनिटी फॉर दैट। अब उसमें लोग कितने हैं, शेड कितने हैं, जागरूक कितने हैं, इतना समय किसके पास है, दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय आर ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। देखिए, आप पूरा पैसा सरकार को दे रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट इवन गेटिंग 30% ऑफ वॉट यू अर्न। और ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। अब इसमें अगर हम सब कुछ दे रहे हैं तो व्हाट आर दी बेनिफिट्स दैट वी आर एक्चुअली एबल टू रीप आउट ऑफ इट? अगर हम कुछ भी बेनिफिट इससे ले पाते हैं, हमें सरकार को सबसे पहले तो ये बताना है कि हाँ हम जिंदा हैं,
हमारी बात सुनिए, हमें इग्नोर मत कीजिए। सरकार से बहुत ही विनम्रतापूर्वक आप विनती कीजिए कि ऑब्वियसली आप गुंडागर्दी तो कर नहीं सकते हैं, एंड द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज़ नॉट टू चूज़ योर कैंडिडेट द नेक्स्ट टाइम। आप जिसको आपने वोट दिया है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया है तो आप अगले टाइम उसको वोट मत दीजिए। एंड यू मेक श्योर कि आप इन कम्युनिटीज़ को कनेक्टेड रखिए पॉलिटिकल पार्टीज से, उनको बार बार आप इंफॉर्मेशन भेजते रहिए, फीडबैक भेजते रहिए। हमारे पॉलिटिशियंस बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप अगर उनको एक तरीका बता देंगे ना कि ये हमें चाहिए और हम आपको वोट देंगे, आई एम वेरी श्योर दे आर सो इंटेलिजेंट कि वो चीज़ वो कर देंगे अगर उनके बस में होगा तो। लेकिन अगर वोट चाहिए है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर में तो सबको आना है, पावर तो है ही इतनी अच्छी। आई एम अर्जिंग पीपल टू मेक कम्युनिटीज़ गेट इन टच विद द गवर्नमेंट, या आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लीजिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। चूज़ अ पर्सन जो वॉइस आउट करे इन सब चीज़ों को, आप उनसे रिलेट कीजिए, उनसे अटैच होइए। गवर्नमेंट नीड्स टू नो द पेन पॉइंट्स ऑफ द मिडिल क्लास, जो पूरा दिन पूरी ज़िंदगी अपनी निकाल रहे हैं, गला रहे हैं, अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा सरकार को दे रहे हैं। दे नीड टू बी हर्ड इन द सोसाइटी। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव स्टेड टिल नाउ इन दिस वीडियो। आप आगे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, प्लीज़ जॉइन दिस कम्युनिटी। आई एम ट्राइंग टू मेक अ कम्युनिटी एट माई पर्सनल लेवल, कि सरकार जो है हमारी माई बाप सरकार, वो प्यार से हमारी बात समझे, सारी चीज़ें देखे कि क्या हो रहा है, लोग कितने पेन में हैं, कितना ट्रबल है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।